सार शब्द भेद सत्य में आप लोगों का स्वागत है। और आप सुन रहे हैं जगत प्रेमी इंद्रदेव के माध्यम से कबीर साहब के वाणियों में जो बतलाया गया है वही चीजें हम आपको बतलाते हैं। अर्थात आज का सवाल है कि कबीर की वाणी में ऐसा क्या है जो पूर्ण सत्य है। यानी ऐसी बात नहीं कि संसार में अपने भारत में अधिकतम अपने भारत में 70% या फिर 75% भक्त समाज कबीर वाणी का प्रयोग करते हैं, कबीर वाणी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कबीर वाणियों पर शंका करते हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कबीर साहब का ज्ञान सही नहीं। अगर उनको ऐसा लगता कि कबीर साहब का ज्ञान, कबीर साहब की वाणियां सही हैं, तो लोग ऐसा सवाल नहीं उठाते। तो चलिए हम आपको स्पष्ट करके समझाएंगे। जितनी वाणियां हमने कबीर की पढ़ी हैं, कबीर साहब की जितनी वाणियां हमारे सामने आई हैं, उन सभी वाणियों में हमें तो पूरा पूरा सत्य प्रतीत हुआ। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणी में किसी कहावत की बात नहीं कही। जो संसार में हुआ है, जो संसार में वर्तमान में हो रहा है, सबसे ज्यादा जो हो रहा है, हमने आपको बताया कि सदगुरु कबीर साहब ने कहावतें नहीं बतलाई। जो उनके सामने हुआ है उन्होंने वो दर्शाया है। जो आगे होने वाला है उन्होंने वो दर्शाया है। शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने अपने शब्दों में बीते कल के विषय में भी दर्शाया है। अर्थात संसार में नाना प्रकार के ज्ञानी हैं, नाना प्रकार के मत मतांतर को मानने वाले व्यक्ति हैं। कोई कुरान के मत से चलता है, कोई वेद के मत से चलता है, कोई शास्त्रों के मत से चलता है। तो इस प्रकार से जो सदगुरु कबीर साहब ने अपना मत दिया है कि आप लोगों को भक्ति के मार्ग में ऐसा काम कर लेना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी वाणी में पूर्ण सत्य दर्शाया। अब सत्य देखिए कितने प्रकार के होते हैं। सत्य दो प्रकार के होते हैं। एक सत्य वो जो हम बोलते हैं, जैसे जो हमने देखा उसे हम बोल सकते हैं हमने देखा, है ना। हमने नहीं देखा तो हमने कह दिया नहीं देखा, और हमने नहीं देखा और हमने कह दिया कि देखा, तो क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ हमने झूठ बोल दिया। तो एक सत्य होता है बोलने वाला, जो हम बोल रहे हैं, और एक सत्य वो होता है जो बोल तो रहा है, बोलने वाला ही वास्तविक सत्य है। आपके अंदर जो शब्द प्रकट कर रहा है, जिससे शब्द प्रकट हो रहे हैं, वह ना बोलने वाला शब्द है। यानी एक ऐसा शब्द है जिससे हम बोलकर बता रहे हैं आपको, और एक ऐसा सत्य है जिससे हम नहीं बोल सकते, और उसे हम आत्मा एवं परमात्मा कहते हैं। एक शब्द ऐसा है जिसे हम बोल नहीं सकते, और एक सत्य ऐसा है जिसे हम बोल सकते हैं। जैसा कि आपको हम बतला रहे हैं जो भी बातें सदगुरु कबीर साहब की, तो सत्य सत्य बतला रहे हैं। हम घुमा फिरा कर आपको गुमराह नहीं कर रहे। जैसे कि संसार में बहुत सारे कबीरपंथी लोग हैं जो कबीर साहब की असली बीजक तक नहीं पहुंचे, असली बीजक की वाणियां उनको नहीं मिली। तो किसी ने अनुराग सागर उठा लिया, तो किसी ने कबीर सागर, तो किसी ने कबीर मंसूर। अर्थात कबीर के नाम पर प्रचलित बहुत सारे ग्रंथ संसार में पाए जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का बीजक देता है, और वो भी असली बीजक, बीजक में भी बहुत सारी मिलावटें की गई हैं। मतलब बहुत प्रकार के बीजक है संसार में, कबीर के नाम पर बीजक, क्योंकि संसार में ज्ञान का धंधा बन गया है। जो किताब छापने वाला है तो उसको लगता है कौन सी किताब छाप दी जाए, है ना। और ऐसा मान बढ़ाई के लिए बहुत सारे लोग किताब छपवाते हैं। तो ये सब बिजनेस बन गया है। और जिसने जैसा जाना, जिसने जैसा समझा, कबीर की वाणियों में जैसा जिसको जैसा समझ में आया वैसा उसने स्पष्ट कर दिया, यानी ग्रंथों में प्रचलित कर दिया।
सदगुरु कबीर साहब का एक वास्तविक बीजक जो हमने कबीर गुरु ज्ञान चैनल में डाल के रखा है। आप अगर उस कबीर बीजक को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उस पर जब विचार करेंगे तो गलत क्या है और सही क्या है, कितने लोग कबीर के नाम का ज्ञान दे रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं, ये आप समझ पाएंगे। जैसे सृष्टि रचना की बात करो तो सृष्टि रचना कबीर के बीजक में अलग है, और अनुराग सागर की सृष्टि रचना देखो तो वो कुछ अलग है। क्यों अलग है भाई? कबीर साहब ने जो एक बार कह दिया उसी को बाद में कहेंगे हमने नहीं कहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में पूर्ण सत्य है, अर्थात जो उन्होंने बोला है इसीलिए उन्होंने कहा है, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। अब आप समझते हैं कि कबीर साहब ने सब कुछ कैसे देखा होगा। कबीर साहब स्वयं सिद्धात्मा है। आपको लगता है परमात्मा आपको देख नहीं रहा, और आप परमात्मा को देख नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा है ही। ये आंखें नहीं है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये आंखें होती हैं पर जब वो नहीं होता है जो देखने वाला है, जो देखने वाला है जब वो नहीं होता तब कौन देखता है? ये आंखें सिर्फ संसार के दृश्य को देखने वाले आंखें हैं। बाकी आप कभी कभी जब ध्यान करते हैं तब आपकी ये आंखें बंद होती हैं, आप ध्यान रखिए। और ध्यान में जो दृश्य आपको दिखता है वो इन आंखों से आप नहीं देखते हैं। समझिए बात को, देखने वाला अंदर बैठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पार ब्रह्म परमात्मा देख रहा है, आपको ही नहीं सबको देख रहा है। परंतु फर्क यह है कि उसका सिद्धांत अलग है, वह अपने सिद्धांतों को कभी नहीं तोड़ता। ऐसे ही आपको बनना है। दुनिया में क्या हो रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर भक्ति के मार्ग में हो तो, भक्ति के मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो संसार में क्या हो रहा है, संसार क्या कर रहा है, उससे तुम्हें मतलब नहीं रखना। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, उससे मतलब रखना। तो ये बतलाती है कबीर की वाणी, ये बतलाता है कबीर का ज्ञान। चलिए कुछ वाणियां लेते हैं और समझते हैं। सृष्टि रचना विभाग में रामपाल जी ने ज्ञान गंगा में क्या दर्शाया है? जड़ ऊपर को किया है, मतलब जड़ नीचे होती है, लेकिन उसमें उन्होंने कल्पना कैसे की है कि इसका मूल, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल जो है, जड़ जो है ऊपर है, और ऊपर कबीर जी की फोटो रख दी, मतलब कबीर जी ऊपर बैठे हैं। और एक वाणी भी लिख दी। अक्षर पुरुष एक ब्रह्म है, ऐसा लिखा गया। अक्षर पुरुष कबीर को बताया गया। अक्षर पुरुष एक ब्रह्म है, निरंजन बाकी डार, तीन देव शाखा भय पात रूप संसार। देखने में बड़ी रोचक वाणी लग रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि मूल सदगुरु कबीर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सदगुरु कबीर वो हैं जिन्होंने धरती में आकर, धरातल में सारे जिज्ञासुओं को ज्ञान दिया, संसार में ज्ञान का बीज बोया। वह इंसान स्वरूप में सदगुरु बनकर आए, और जब वो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा में समावेश हो जाते हैं तब उनका नाम कबीर नहीं रहता है, तब उनका नाम परमात्मा में जुड़ जाता है। क्योंकि जो पानी, अगर हम घर में किसी बर्तन में किसी पानी को रखते हैं
तो वो कहलाता है पानी। लेकिन उसको तालाब में डाल दिया जाए तो वो कहलाता है तालाब। है पानी, लेकिन उसका नाम बदल गया, तालाब का पानी। फिर उसी पानी को नदिया में लेकर डाल दिया जाए तो हो जाता है नदिया का पानी। ठीक इसी प्रकार उसी जल को समुद्र में फेंक दिया जाए तो हो जाता है समुद्र का पानी। इस प्रकार से तो जो इन्होंने सृष्टि रचना के बारे में रामपाल ने बतलाया है, सरासर उन्होंने गलत बतलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुराग सागर पढ़ने को उनको मिला। तो अनुराग सागर के सिद्धांत, ये वाणी आपको अच्छी लगती होगी, लेकिन ये वाणी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मूल कबीर जी नहीं है, इस जगत का मूल कबीर जी नहीं है। अब चलिए जानते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञानियों से, भक्तों से, जो भक्ति कर रहे हैं, आप लोग भक्ति कर रहे हैं ना, या फिर आप लोग ज्ञान दे रहे हैं, जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए भी बताया है, जो नहीं, जो सुन रहे हैं ज्ञान उनके लिए भी बताया। अवधू सो योगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब से, मतलब सदगुरु कबीर साहब के जैसा ज्ञान धरती में देने वाला कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो वो सदगुरु हुए ना, वो सबके गुरु हुए, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी पर चैलेंज किया, अगर इसका अर्थ वास्तविक में निकाल कर रख दो तो मैं तुम्हें गुरु बना लूंगा, तुम मेरे गुरु हो जाओगे। वो पहले से कह रहे हैं, अवधू सो योगी गुरु मेरा। जितने योग सन्यासी है संसार में, जो है अवधू सो योगी गुरु मेरा, वह मेरा गुरु है जो मेरे पद का, मेरे सवाल का, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे। और आगे क्या कहते हैं? तारीवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा। ठीक से समझना, तारीवर, तारीवर का मतलब हो गया एक वृक्ष, मूल बिन ठाड़ा, बिना जड़ के खड़ा है, बिन फूले फल लगा। फूल के बिना कहीं फल लगते आपने देखा है? तो कुछ इसी प्रकार से इसमें समझाया जा रहा है। तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा, इसका अर्थ निकालो तो इसका अर्थ वही निकाल सकता है जो उस पार ब्रह्म परमात्मा को अच्छी तरह से भली भांति जानता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। किसी के बस की बात नहीं, आप किसी से भी पूछ लेना, हम आपको इसमें समझा देंगे, हम आपको इसको बतला देंगे, लेकिन इस दुनिया में आप किसी से पूछना, और उससे पूछना जिसको ये वीडियो देखने को ना मिली हो, उससे पूछना, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो नहीं जवाब दे सकता। तो शब्द कैसा है? तरीवर एक मूल बिन ठाड़ा, बिन फूले फल लागा, शाखा पत्र नहीं कछु आके, अष्ट गगन मुख लागा। अब यही से ये सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी है। अब उस वृक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझ लेना, रामपाल के चमचों से, रामपाल के शिष्यों से, जो हम लोगों से भिड़ते हैं या फिर संसार के लोगों को ऐसा बतलाते हैं कि रामपाल से श्रेष्ठ किसी का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि रामपाल जी ने किसका सहारा लिया है? कबीर जी का ना। तो कबीर जी के ज्ञान के खिलाफ उनका ज्ञान क्यों जा रहा है, इसका उत्तर हम आपको समझा रहे हैं। जो रामपाल ने वाणी दी है वो भी हमने आपको दर्शा दिया। अक्षर पुरुष एक ब्रह्म, निरंजन बाकी डार, तीन देव शाखा भय पात्र रूप संसार। उसी वाणी को हम काट रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब काट रहे हैं। अब आपको रामपाल बड़ा है या कबीर बड़ा है, यहाँ आपको समझ लेना है। रामपाल झूठ बोल सकते हैं या फिर कबीर झूठ बोल सकते हैं, ये आपको समझ लेना है। अब इसको देखो, ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ना, अब आपको इसका अर्थ निकाल कर देखना है कि इसका मूल ही नहीं है। मूल बिन ठाड़ा, बिना मूल के, मतलब एक वृक्ष जड़ के आधार पे खड़ा होता है, जड़ के वजूद से खड़ा रहता है, वो बिना जड़ के नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जिसका मूल नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा निराधार है,
परमात्मा को किसी का आधार नहीं है कि वो किसके सहारे खड़ा है। परमात्मा निराधार है, निर्विकार है। कुछ ऐसी बातें आपको समझना है। वो किसी के बल से नहीं खड़ा है। जैसे हम पृथ्वी में खड़े होते हैं पांव के बल से, पांव खड़े होते हैं पृथ्वी के बल से। पृथ्वी खड़ी है किसी और चीज के बल से, है ना। तो सबको किसी न किसी एक का सहारा है, लेकिन उसको किसी का सहारा नहीं है। किसको? परमात्मा को। यानी परमात्मा रूपी वृक्ष। इसे कल्पना से समझिए, प्रैक्टिकल रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कौन सा वृक्ष हो सकता है। तो निराधार परमात्मा, अर्थात उसका कोई आधार नहीं है। बिन फूले फल लागा। अब उसमें फूल तो नहीं लगता, लेकिन फल कहां से आ जाता है? उसमें अब उसी वृक्ष की बात चल रही। एक वृक्ष ऐसा है जो बिना जड़ के, बिना मूल के खड़ा हुआ है, और उसमें ऐसा फल लगा हुआ है जो बिना फूल के है। फूल नहीं है लेकिन उसमें फल है। शाखा भी नहीं है उसके, शाखाएं भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है उसमें। तो देखिए सदगुरु कबीर साहब ने रामपाल जी के इस वाणी को कितनी गहराई से काटा है। तो उन्होंने काटा नहीं है, उन्होंने तो बहुत समय पहले आकर बता गए हैं। ये तो अभी बक बक कर रहे हैं अभी वाले लोग। बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं अक्षर पुरुष ब्रह्म निरंजन बाकी डार। इतना पढ़ लिए तो बस समझ गए। अब इसको पढ़ो, जो हम सदगुरु कबीर साहब ने जो पढ़ाया उसको पढ़ो। उस वृक्ष में शाखा पत्र बिल्कुल भी नहीं है। अष्ट गगन मुख लागा। अष्ट गगन का मतलब होता है सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड में, जगत में समाया हुआ इतना बड़ा ये वृक्ष है। मतलब इस वृक्ष का अंत नहीं है, अनंत है, असीम है, जिसकी सीमा ही नहीं है। कहां तक है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। अष्ट गगन। गगन का मतलब आपको केवल आसमानी समझ में आ रहा होगा, लेकिन अष्ट गगन यानी 4 दिशा। आप जानते हैं ना, 4 दिशा के लोग 8 दिशा बना देते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है। 4 दिशा के 8 दिशा, जब 8 दिशा हो जाएंगे तब सोचो क्या बचा। तो इसलिए कहा गया अष्ट गगन मुख लागा, यानी सर्वत्र उस पार ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, वो पाया जाता है हर जगह पर। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? शाखा पत्र नहीं कछुआ के, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? 3 देव शाखा भय पात रूप संसार। और सदगुरु क्या कह रहे हैं? सदगुरु इन दोनों चीजों को मना कर रहे हैं। शाखा पत्र नहीं कछुआ के। तो आपको कबीर जी की वाणी स्पष्ट लगी कि रामपाल की वाणी अच्छी लगी? ये बताओ। तो जब देखो, अगर हम किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो उसको ना जाने कितना गलत साबित कर देंगे कबीर की वाणियों में चल के। लेकिन हमारी आदत नहीं किसी के पीछे जाने की। कारण ये है कि रामपाल जी ने संसार के बहुत जिज्ञासुओं को भटकाया है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास रहने का घर नहीं, खाने को खाना नहीं है, ऐसे लोग तो वहां भीड़ लगा के रहते हैं। अर्थात स्वार्थ के पीछे भागने वाली दुनिया सत्य और असत्य पर विचार नहीं करती। ये स्वार्थ है, चलो वही रहेंगे, वही खाना मिलेगा है? और बड़े बड़े दानी भी हैं, वो कहीं रामपाल अपने से प्रकट करके तो करते नहीं है? तो बड़े बड़े ज्ञानी उनका सहयोग करते हैं। तो उनका सहयोग जो है बस इतना ही है कि आप धर्म कर रहे हो मगर भक्ति नहीं कर रहे हो, इतना जरूर समझ लो। धर्म तो बहुत कर रहे हो, धर्म अधर्म कर्म कुकर्म ये संसार में फंदे हैं, और इन सर्वत्र फंदों से निकालने वाला काम सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बतलाता है। अर्थात यहां पर आपने समझा
सृष्टि की रचना की वाणी से हमने आपको बतलाया है कि रामपाल जी का ज्ञान जो है तो झूठा है। अब लोग कहते हैं प्रमाण नहीं दिखाते। देखो हमने अभी जो बोला है वही वाणी आप लोगों को मिल जाएगी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, ढूंढ कर देखना, लिखा हुआ दिखेगा, उत्तर भी उसमें लिखा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी हमने पूरा उत्तर नहीं बताया, चलो बतलाते हैं। फल कौन सा लगा हुआ है उस वृक्ष में, फल कौन सा लगा हुआ है उस वृक्ष में? फल लगा हुआ है मोक्ष रूपी फल, अर्थात जिसे वो ज्ञात हो जाता है, जो उस वृक्ष को जान लेता है, जो उस वृक्ष के फल को खा लेता है। फल मोक्ष रूपी फल। आप कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल आपको मिलना ही है। आप भक्ति कर रहे हैं ना, उसका फल आपको मिलना ही है। तो आप जैसी भक्ति करेंगे वैसा फल मिलेगा। आप आम लगाएंगे तो संतरा नहीं खाएंगे, हैं? जो आप लगाएंगे वही आप काटेंगे, बोएंगे वही आपको मिलेगा। आप धान की खेती करो और उसमें चना का फल लगने लगे तो कैसा होगा? तो रामपाल जी का ज्ञान जो है ये हरियम सिरियम किलियम धीरियम जो ये देते हैं, और इनका जो सार शब्द ये सार सत्य कबीर, साहिब सत्य कबीर, सोहम सत्य कबीर। तो ये ऐसा ज्ञान नहीं है। हमने बताया आपको स्पष्ट रूप से दो सत्य है। एक सत्य वो जो हम बोलते हैं, हमें सत्य बोलना है। दूसरा सत्य वो जिसे हम बोल ही नहीं सकते, अब बोल वही रहा है, ये भी ध्यान रखना। बोली बोले अधर में बुलवारे, बोली बोले अधर में बुलवारे, वही बुलवा का सकल पसारा। मतलब जो बोलने वाला है ना, कौन बोल रहा है ये भी आप नहीं जानते, सिर्फ बोल रहे हो। जिसे हम बोल नहीं सकते अर्थात वही बोल रहा है, जिसे हम बोल नहीं सकते वह एक सत्य होता है। और जितने तंत्र मंत्र जंतर आपको दिए जाते हैं वो तो आप बोलते हैं भैया। आप जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तो ऐसे उस सत्य का पता आपको लगाना है। तो लोगों को तो अभी बोलने वाला सत्य का पता नहीं चल रहा कि कौन सत्य बोल रहा है। तो उस सत्य का पता लगाना तो नामुमकिन है आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम तो जानते हैं, और आप चाहो तो आपको भी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल में नहीं दे सकते, ऐसे वीडियो में आपको नहीं दे सकते। जब आप कबीर के सिद्धांतों में चलेंगे तभी उसको प्राप्त करने के काबिल बनेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है कि रामपाल जी कितने होशियार थे, जिनकी वाणी ये उनकी श्रेष्ठ वाणी है, बहुत बड़ी वाणी है। एक उल्टा पुल्टा वृक्ष बनाया है इन्होंने अपने पुस्तक में, अपने शिष्यों को दिखाने के लिए। मतलब ज्ञान गंगा में इन्होंने खुद की पुस्तक निर्माण किया, और उनके पुस्तक में 3 वाणी भी कबीर जी की स्पष्ट नहीं है। 3 वाणी, ध्यान रखना। और हम तो उस कबीर बीजक का ज्ञान दे रहे हैं जिसमें बहुत सारी वाणियां हैं, और सभी वाणियों में अगर आप सही तरह से उसका अर्थ निकालेंगे तो कहीं भी गलत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने अपने ज्ञान में किसी को नीचा नहीं दिखाया, हम भी किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, केवल बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। सत्य और असत्य समझा रहे हैं। जो लोग गलत बोलते हैं उनको कह देते हैं गलत है। इतना हमने कह दिया तो हम बड़े नहीं हो गए, वो छोटे नहीं हो गए। फर्क इतना है कि आप नहीं जानते हो तो आप गुमराह हो, और आपको सही बता दिया जाए तो ये हमने गलत तो नहीं किया। ये तो रामपाल को भी सोचना चाहिए कि भैया यार हमसे गलती हो गई, है तो गलत बात है। कबीर साहब ने तो ऐसा कहा है, हमने ऐसा गलत कर दिया। इस संसार में एक रामपाल ही नहीं, बहुत सारे साधु महात्मा हुए हैं जो अपनी मान बढ़ाई के लिए नाना प्रकार के ग्रंथों को प्रचलित किया। बड़े विद्वान बनते हैं कि चलो हमने लिख दिया ऐसा, ये मस्त वाणी है। आज भी लोग संगीत के मामले में ऐसे ऐसे संगीत निकाल के रख दिए जिसमें किसी की कहानी नहीं बची।
संगीतकार संगीत में, शायरी करने वाला शायरी में, गजल करने वाला गजल में, सब अपनी अपने कला का प्रचार, कला के अभिमानी, सत्य असत्य को नहीं झांक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में जो उन्होंने ज्ञान दिया, यानी आप भक्ति करते हैं ना, तो भक्ति का आपको फल तो मिलना चाहिए। तो जब आप सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं, तो मोक्ष रूपी फल आपको उसी वृक्ष का मिलता है। अर्थात आपको आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जब हो जाता है, तो उसका जब आप ऐसा भक्ति में उतर जाते हैं और भक्ति में उतर के सदगुरु की सहायता से आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, तो वही तुम्हारा फल है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमको 5 सेकंड में ही मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, पर उसको प्राप्त करने के काबिल बनो। हम कहते हैं 5 सेकंड के अंदर ही वो फल आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके काबिल बनने में तुम्हें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत विवेक लगता है भाई, बहुत विवेकी बनना होता है। ज्ञानी गुरु विवेकी चेला। अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं तो वो गुरु नहीं है, और चेला के पास विवेक नहीं तो वो चेला नहीं है। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में सारी जांच पड़ताल की जाती है, आपके समझने की क्षमता कितनी है, क्योंकि उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को जानना तो सरल है, लेकिन पहचानना कठिन है। इसलिए जल्दीबाजी में इस ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब ने देने के लिए नहीं कहा, गुप्त रखने के लिए कहा है। तो इस वाणी में आपने समझा कि सदगुरु कबीर साहब ने कितनी स्पष्ट रूप से बतलाया है कि अब शाखा पत्र तो उसके हैं ही नहीं, तो हम क्या बतलाएं। लेकिन रामपाल तो बता रहे कि 3 देव शाखा भाई, पात रूप संसार। आप लोग समझने लगे हाँ ये सही है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य मरते हैं जीते हैं, ऐसे ही सब मरते जीते हैं। ऐसा नहीं है। जो दिव्य देहधारी यानी कई कोटि के संसार में देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, जीव, जैसे मनुष्य जितने पृथ्वी लोक में हैं, ये ध्यान रखना, जितने पृथ्वी लोक में हैं ये जन्मते हैं और मरते हैं, और जो पृथ्वी से ऊपर की दिशा में जाते हैं, मतलब पृथ्वी से ऊपर की दिशा में आसमान में होने वाले जो स्थान हैं, जैसे 14 भुवनों के नाम हमने बतलाए हैं, तो उनमें से जितने ऊपर की दिशाएं हैं, वहां कोई मरता नहीं और ना वहां कोई पैदा होता है। वहां आप ये यूं समझ लीजिए कि वहां केवल इच्छा से सब कुछ होता है। उनका ये जड़ तत्व से नहीं मिलता। जैसे हम लोग, बहुत लोग संसार में पूजा पाठ करने वाले फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो ये सब चीजें उनके योग्य नहीं होती। कुछ भी आप चढ़ा दीजिए, ये आपकी आस्था है, आपका प्रेम है। बस उनको प्रेम, आपका प्रेम ही उनको खींचता है, देवी देवताओं को, और कुछ नहीं खींचता। तो ये प्रेम का प्रतीक हो जाता है भोग, है ना, फिर खाना, है ना, मंदिर में जाना, पूजा करना, चढ़ाना, ये उनके काम में नहीं आता। बस उनको प्रेम दिखता। तो प्रेम कैसा होना चाहिए? उल्टी दरिया प्रेम की, उल्टी दरिया प्रेम की, उल्टी जिसकी रीत, हाँ, उल्टी जिसकी धार, गलत शब्द निकल गया था। बहती दरिया प्रेम की, उल्टी जिसकी धार, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूब गया सो पार। तो अब उस प्रेम भरी दुनिया में आपको जाना है भैया। तो प्रेम क्या है? हमने आपको बताया था कि प्रेम, सत्य और आत्मा एक ही वस्तु को कहा गया है। आत्मा, प्रेम और सत्य। तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानवा बांधा जमपुर जाए। मतलब परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं, स्नेह नहीं। और दूसरी बात, वो प्रेम
जिसे तुम्हें जानना है, उस फल की ही बात हो रही है। अगर गुरु से तुमने उसे हासिल नहीं किया, गुरु वही फल देता है आपको, क्योंकि गुरु उस वृक्ष को जानता है। सदगुरु जो होता है ना, उस वृक्ष को जानता है, तो उसके फल को भी जानता है, तो वो फल आपको दे सकता है। तो आप लोगों को लगता है कि वो फल खाने को मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े, है ना। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब हर जगह पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वार्थ की भक्ति करे नकामा साहेब परम सयाना, अगम अगोचर धाम धनी को सबे कहाँ है वहां जाना। यानी लोग चलना नहीं चाहते हैं और उस गंतव्य स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलना नहीं चाहते हैं। अभी तो हमने 5 साल का नियम बनाया, हो सकता है आने वाला जो समय है, जो जनवरी में बदलने वाला है, उसको हम 10 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर फिलहाल जब जो नियम होता है, जो व्यक्ति जिस नियम में जुड़ा है, उसके साथ वही नियम लागू होता है। समय की बात कोई ना करे। 5 साल अभी ज्यादा नहीं है, ये 10 साल तक जा सकता है, 20 साल तक भी जा सकता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में तुमने भक्ति करते करते आज तक नहीं समझ पाए तो तुम्हारे लिए 5 साल ज्यादा होते हैं? नहीं। परमात्मा की खोज ऐसे करनी चाहिए कि मरते दम तक खोज करना है। परंतु जब आपकी ऐसी लगन होती है तभी आप प्रयास करते हैं। लगन नहीं होती, जान दो। किसी से आपको जरूरी मिलना होगा ना, तो वो जाता होगा तो आप उसका पीछा भी कर लेंगे कि भाई रुको, नहीं रुकेगा तो आप दौड़ के जाएंगे। लेकिन संसार में तो लोगों ने बाजार बना दिया है ज्ञान का, ऐसा धंधा कि धंधा वाला सिर्फ धंधे में ही अंधा है और बंदा पहले ही से अंधा है। तो क्या करेगा? बंदा जो है पहले ही से अंधा है और धंधा वाला धंधा में अंधा है, तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान जो है सुनने से आपके अंदर की विवेक जागृत होती है। और एक वाणी समझाते हैं, चलिए। जो सेवा का प्रावधान दिया गया, सेवा का प्रावधान साथियों इसलिए दिया गया है ताकि आपका मन लगे। आप किसी वृक्ष को लगाते हैं तो उसे पानी भी देते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं। जब आप उसको सेवा करते रहते हैं तब आपको फल मिलता है, तत्काल तो नहीं मिल जाता ना। तो ऐसे समझ के सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया, साधु वही। अब साधु किसे कहते हैं? साधक को। हमने एक बार बतलाया था, साधु वही जो सेवा जीत है, सदगुरु सेवा पावे। बलिहारी वाही सदगुरु की, जो वह गुफा लखावे। अब इसका मतलब साधु वही जो सेवा जीते, अर्थात आपको सेवा इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है कि आपको सदगुरु अच्छा समझने लगे, आप सदगुरु की परीक्षा में पास हो जाएं। क्योंकि जब आप सब, बहुत बड़ी बात है, लोभ लालच से ही कपट उत्पन्न होता है। अगर लोभ लालच नहीं होता तो कपट अंदर नहीं आता है। लोभ लालच से ही कपट उत्पन्न होता है। और कपट एक ऐसी बात है, कपट एक ऐसा गुण है हमारे अंदर जो हमेशा झूठ बोलने को मजबूर करता है। तो इसी बात को साहब ने कहा है, मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। अर्थात जो मुख में कुछ और बोल रहा है और अंदर से कुछ और सोच रहा है, कर रहा है, विचार कर रहा है, वो वास्तव में परमात्मा को नहीं जानता। अर्थात ये परमात्मा अपनी तरफ से ही कह रहे हैं, ऐसा समझ लो। कबीर साहब ने परमात्मा की ओर से यहाँ पर वचन दिया है, मुख कछु और हृदय कछुआना, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। निश्चित। तो अब यहाँ समझिए, ज्ञान देने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग अज्ञानी है, शिष्य समाज जो है, आप लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग अभी बोल सकते हैं। और झूठ के बिना संसार में धंधा नहीं चलता है। तो धंधा में झूठ बोलना कोई पाप नहीं होता है, पर उसकी सीमा होती है। कौन सा झूठ, कहां पर झूठ आप बोल सकते हैं, उसके लिए गुरु से परमिशन लिया जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने सेवा का प्रावधान इसलिए दिया ताकि आपकी लगन लग जाए। आप हर वाणी में जाकर देखते जाइए कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं और कौन सी बात गलत समझा रहे हैं। भाई हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। एक बात बताइए, हम चैनल बनाए, सत्संग करते हैं, हम YouTube से भी पैसा नहीं लेते और ना कभी लेंगे। ये भी हमने वचन दिया है, प्रथम से ही वचन दे दिया है। हमारे 3 चैनल हैं, लेकिन इन तीनों चैनल में हम किसी भी चैनल से पैसा नहीं कमा रहे। बहुत सारे लोग तो इससे पैसा कमा रहे हैं, बंगला खरीद चुके, सबके पास कार है, YouTube चैनल वालों के पास सब कुछ है, लेकिन हमने इसे धंधा नहीं बनाया। आप लोगों का जो यहाँ फीस सेवा लगती है वो आप लोगों के जांच पड़ताल का प्रावधान है, आपकी लगन लग जाए ये प्रावधान है। सेवा का एक अवसर दिया जाता है कि आप सेवा करिए, करना पड़ेगा। अपनी सेवा नहीं करते, आपकी जो जरूरतें होती हैं वो आप पूरी नहीं करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ के नियम का पालन करने से आपकी लगन गुरु से लग जाती है, आपके अंदर से लोभ लालच समाप्त हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाए, आप किसी के लिए कुछ करोगे तभी तो वो आपके लिए कुछ करेगा। बताइए, संसार का नियम है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न श्री है, जीव परलय हो जाए। तो आप क्या समझते हैं, स्वार्थी केवल आप ही होते हैं? अरे इस संसार में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो स्वार्थी हैं। इसमें हमारा भी स्वार्थ है, हम भी बैठे हैं तो हमारा भी इसमें स्वार्थ है। कुछ ना मिले तो हम क्यों करेंगे? बताइए, नहीं करेंगे ना। कुछ ना मिले तो हम क्यों करेंगे? तो इसमें स्वार्थ तो सबको आता है, आपका भी इसमें स्वार्थ है। अगर आपको स्वार्थ ना होता तो आप ज्ञान मार्ग में आगे ना बढ़ते। आपका स्वार्थ यही है कि आप उस मोक्ष रूपी फल को खाना चाहते हैं। तो देने वाला सौदा तय करेगा, आप नहीं करेंगे, देने वाला सौदा तय करेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सारे नियम सेट किए गए हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। नियम बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते। इस प्रकार से साहब ने सेवा का सिद्धांत बतलाया। ठीक इसी प्रकार से हमने संसार को बराबर माना। हमारे लिए तो संसार में सभी बराबर है, गरीब हो या अमीर हो। और ऐसी प्राइज, ऐसी फीस तो रखने ही दी है कि कोई व्यक्ति दे ही नहीं पाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। इंसान चाहे तो भीख मांग कर भी पूरा कर सकता है यहाँ की फीस, क्योंकि 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं रखी गई है फीस, बहुत साधारण है। अभी माहौल देखकर अभी साधारण रखा गया है। जैसा सिचुएशन दिखेगा तो वो डबल भी हो जाएगा, कोई बड़ी फीस नहीं है अभी। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको यूं समझना है कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं ना तो डॉक्टर से पहले नहीं पूछते कितना लग जाएगा, पहले आप इलाज करवाते हैं, फिर पूछते हैं कि बिल कितना हुआ। समझे? क्योंकि आपको ठीक होना है। तो रोगी हो आप लोग। भक्ति बनना, भक्ति करना, भक्ति मार्ग में उतरना एक रोग के समान है। ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, कबीर के वाणियों में पूर्ण सत्यता है, अर्थात उन्होंने अपनी वाणी में किसी को गिराने की कोशिश नहीं की है, केवल सत्य रूपी प्रकाश प्रकट किया है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा करने से क्या हो सकता है, ये सारी बात है। जैसे गुरु बनाए बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, अर्थात मोक्ष स्वरूपी ज्ञान। और उस फल को लोग ऑटोमेटिक खोज रहे हैं योग साधना में। सार शब्द में कैसे ध्यान लगाएं, सूरत को शब्द में कैसे जोड़ें, ये फलाना ढिमका बतला रहे हैं। वो फल, उस फल के बारे में वही जानता है जो उस वृक्ष के बारे में जानता है। जिसे वृक्ष का ही पता नहीं तो वो फल क्या खाएगा और फल क्या आपको खिलाएगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझा कि कबीर साहब की वाणियों में कोई खोट नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने जो दर्शाया है वो सत्य दर्शाया है। ये वाणी बहुत बड़ी थी जो हमने आपको बताया। अब सो योगी गुरु मेरा, सोचिए, अब संसार में भांत भांत के ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में उन्हें अपने जीव का कल्याण करने की जरूरत नहीं है, उनका मान घट जाएगा।
क्योंकि जो व्यक्ति जानता हो कि मैं गलत कर रहा हूं फिर भी वो गलत करे, तो उससे बड़ा धर्मी और उससे बड़ा पापी कौन होगा। लेकिन बात वही है, मान बढ़ाई के चक्कर में लोग अंधे हैं, धंधे में, धंधे के बंदे धंधे में अंधे, है ना। हमारे कहने का तात्पर्य है कि धंधा सब कोई करता है, तो जो धंधा करता है, जिसने धंधा बना के रखा है, तो भाई वो तो धंधा करेगा ही। अब आप लोगों के पास विवेक नहीं, विचारशील बुद्धि नहीं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो यही है कि जो आप पूछोगे हम बता सकते हैं, आप मानिए या ना मानिए, आपके समझ में हमारी बात आए या ना आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है बतला देना, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारी बात समझ लेता है, और जो कोई बात हमारी समझ लेता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। अगर कोई ना सुनता हमारी बातें, कोई ना समझता हमारी बातें, तो हम कर करके थक जाते, बंद कर देते, ये सब नहीं करते। लेकिन कोई है सुनने वाला, कोई है उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा से लगन लगाने वाला, इसलिए हम कायम हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सदगुरु कबीर साहब की हर वाणी में पूर्ण सत्यता है। सत्य दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया। एक सत्य होता है जिसे हम बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। एक सत्य वो जो बोल रहा है लेकिन हम उसे बोल नहीं सकते, इसीलिए उसको कहा गया अकह नाम। क्या कहा गया? अकह नाम, अनामी, अर्थात उसका कोई नाम नहीं है। बहुत ढेर सारी बात है ना। तो ये बात है, बात यही है कि उसको कबीर की वास्तविक वाणी उसी के समझ में आएगा पूरा जो जानता है ज्ञान पूरा। जिसे है ज्ञान अधूरा वो नहीं समझेगा कबीर का ज्ञान पूरा। समझे? तो हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि भक्त समाज समझ सके सच्चाई क्या है और गलत क्या है। कबीर के ज्ञान से जुड़ने के लिए कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर वाणियां सहित आप ज्ञान देख सकते हैं। उसमें लिखा भी है और पढ़ा भी गया है, उसमें पूरा आपको डिटेल से मिलेगा। हमने तो यहाँ पर कहीं की वाणी कहीं से तोड़ कर लाकर आपको बतला दिया उदाहरण देने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।